दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को बिहार में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, तो वहीं अब उनकी गर्लफ्रेंड रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल के नेताओं की सहानुभूति मिल रही है। रिया फिलहाल ड्रग्स केस की आरोपी के तौर पर जेल में हैं। उनकी जमानत अर्जी भी आज खारिज कर दी गई। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर सुशांत के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए रिया को बंगाली ब्राह्मण महिला बताया। उन्होंने कहा कि सुशांत एक भारतीय एक्टर थे, बीजेपी ने उन्हें चुनावी फायदे के लिए बिहारी बना दिया। अधीर रंजन ने रिया के पिता को लेकर कहा कि वो सेना में अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने कई सालों तक देश की सेवा की, लेकिन अब वो अपने 2 बच्चों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिया एक बंगाली ब्राह्मण हैं और सुशांत के लिए न्याय को इस तरीके से न देखा जाए कि एक बिहारी के लिए न्याय मांगा जा रहा है। बहरहाल इस बीच कंगना रनौत के मुद्दे पर भी राजनीति खूब गरमाई हुई है। उनके दफ्तर में बीएमसी के तोड़फोड़ के मुद्दे पर बीजेपी तो खुलकर उनके साथ खड़ी ही है, वहीं हिमाचल सरकार ने इसे प्रदेश की बेटी के अपमान का मुद्दा बना दिया है। हिमाचल के सीएम ने गुरुवार को ही कहा था कि प्रदेश की बेटी के अपमान को वो नहीं सहेंगे। कुल मिलाकर सुशांत, रिया और कंगना तीनों के इर्द गिर्द सियासत जमकर हो रही है। शुक्रवार से दिल्ली एनसीआर में दिल्ली मेट्रो की मजेंटा और ग्रे लाइन भी शुरू कर दी गई। शुक्रवार सुबह 7 बजे से इन रूटों पर मेट्रो दौड़ने लगी। मेट्रो के पूरे नेटवर्क को शनिवार यानी 12 सितंबर से पहले की तरह सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलाया जाएगा। इसके मद्देनजर डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मंगू सिंह ने लोगों से खास अपील की है। सुनिए। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले मेरे सभी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से दिल्ली मेट्रो की सर्विसेज सभी लाइनों पर चालू हो जाएंगी। नॉर्मल टाइमिंग्स हैं, उस पर सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी कल से। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के चलते जो हमारी कैपेसिटी है मेट्रो की, वो काफ़ी रिड्यूस्ड हो गई है। जैसे कि हम 250-300 पैसेंजर एक कोच में पहले ले जाते थे, अब वो कैपेसिटी घटकर सिर्फ 50 रह गई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी यात्रा इस तरह से प्लान करें कि आप पीक आवर्स को अवॉइड करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो दिल्ली मेट्रो आपको अच्छी और बेहतर सुविधा और सर्विस प्रदान कर सकती है, क्योंकि उस सिनेरियो में हम ज़्यादा लोगों को कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर सकते हैं। मेरी सारे एम्प्लॉयर्स से भी ये प्रार्थना है कि वो अपने ऑफिस टाइमिंग्स थोड़ा स्टैगर कर लें और जो उनका एम्प्लॉय हैं उनको वो अलाउ करें कि वो टाइमिंग्स अपने एडजस्ट करें पीक आवर्स को बचाने के लिए। और अभी ये ना समझें कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अभी जो लोग अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वो वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू रखें। तो मेरी ये आपसे अनुरोध है, दिल्ली मेट्रो की बेहतर सेवा बनाने में आप हमारा सहयोग करिए। मैं एक बार फिर से ये अपील करना चाहता हूँ आप सबसे कि आप इस पीक को ब्रेक करिए। मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ कि नॉन पीक आवर्स में हमारी सर्विसेज पीक आवर्स की तरह ही चलती रहेंगी। तो जो वो कैपेसिटी अवेलेबल है नॉन पीक आवर्स में, उसका आप लाभ उठाइए, पीक को ब्रेक करिए और बेहतर सर्विस पाइए। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 96,551 नए मरीज मिले हैं। ये एक दिन में सामने आए कोरोना के मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 1209 लोगों की मौत भी हुई। ये आंकड़ा भी अब तक का सबसे ज्यादा है। इसी के साथ अब कोरोना वायरस की वजह से 76,271 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कुल मामलों की संख्या 45,62,415 हो गई है। राहत की बात बस ये है कि कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या 35 लाख के पार जा पहुंची है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 70,880 मरीज ठीक हुए। देश में अभी कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 9,43,480 है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 77.64% है, जबकि मृत्यु दर 1.67% है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 8.29% है। दरअसल देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां
60% से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले टेंशन दे रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी रोज कोरोना रिकॉर्ड बना रहा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान और जेडीयू नेताओं के बीच चल रही रस्साकशी के बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और लोजपा के दिग्गज नेता रामविलास पासवान के बयान ने बड़े सियासी संकेत दिए हैं। पासवान ने शुक्रवार सुबह एक के बाद एक 3 भावनात्मक ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि वो चिराग के हर फैसले के साथ खड़े हैं। पासवान ने कहा कि उनकी तबीयत काफी समय से खराब थी, लेकिन काम में बाधा ना आए इसलिए वो अस्पताल नहीं गए। हालांकि अब बेटे चिराग के कहने पर वो अस्पताल गए हैं। उन्होंने लिखा कि मुझे खुशी है कि इस समय मेरा बेटा चिराग मेरे साथ है और मेरी हर संभव मदद कर रहा है। मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। पासवान ने ये बात ऐसे वक्त पर कही है जब उनके और बेटे चिराग के बीच अनबन की अटकलें लगाई जा रही थीं। आपको बता दें कि लोजपा बिहार चुनाव में 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। इसे लेकर जेडीयू और लोजपा के बीच बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ठन गई है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से बुधवार को चली किसान रेल 35 किसानों को लेकर शुक्रवार की सुबह आजादपुर मंडी के पास स्थित आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। अब किसान सीधे किसी भी मंडी में अपना माल यहां बेच सकते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को अनंतपुर से 14 बोगी की ये ट्रेन रवाना हुई थी। इनमें से 2 बोगियां नागपुर के लिए कट गई, बाकी बची 12 बोगी फल और सब्जियां लेकर दिल्ली पहुंची है। माना जा रहा है कि किसान जब यहां सीधे माल बेचने आएंगे तो बिचौलिए कमीशन नहीं खा पाएंगे और इसका सीधा फायदा किसानों और आम लोगों को मिलेगा। इसे कुछ इस तरह समझिए कि दिल्ली की मंडियों में इस वक्त टमाटर का भाव 50 से 60 रुपए के बीच चल रहा है। अब आवक बढ़ने से टमाटर सहित अन्य फलों और सब्जियों की कीमतें स्थिर हो सकती हैं। सरकार की सप्ताह में 2 दिन किसान ट्रेन चलाने की योजना है। सरकार की ओर से किसानों का किराया भी 50% माफ करने की बात कही गई है। ये देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है। देश की पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त को महाराष्ट्र स्थित नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए की गई थी।